हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माता श्री नैना देवी जी की कथा एवं रहस्य। अगर आप इस कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये कथा। श्री नैना देवी मंदिर 1177 मीटर की ऊंचाई पर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कई पौराणिक कहानियां मंदिर की स्थापना के साथ जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने खुद को यज्ञ में जिंदा जला दिया था, जिससे भगवान शिव व्यथित हो गए। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इसने स्वर्ग में सभी देवताओं को भयभीत कर दिया कि भगवान शिव का यह रूप प्रलय ला सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट लें। श्री नैना देवी मंदिर वह जगह है जहां सती की आंखें गिरी थीं। मंदिर से संबंधित एक अन्य कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के की है। एक बार वह अपने मवेशियों को चराने गया और देखा कि एक सफ़ेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इसी बात को देखा। एक रात जब वह सो रहा था, उसने देवी माँ को सपने में यह करते हुए देखा कि वह पत्थर नहीं, उनकी पिंडी है। नैना ने पूरी तरह स्थित और उसके सपने के बारे में राजा वीरचंद्र को बताया। जब राजा ने देखा कि यह वास्तव में हो रहा है, उसने उसी स्थान पर श्री नैना देवी मंदिर के नाम का निर्माण किया। श्री नैना देवी मंदिर महिष पीठ नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर माँ श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। किंवदंतियों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे श्री ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस पर शर्त यह थी कि वह एक अविवाहित महिला द्वारा ही परास्त हो सकता था। इस वरदान के कारण महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस के साथ सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और एक देवी को बनाया जो उसे हरा सके। देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के हथियारों की भेंट प्राप्त हुई। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे कहा कि अगर वह उसे हरा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। लड़ाई के दौरान देवी ने दानों को परास्त किया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली। एक और कहानी सिख गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है। जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य अभियान 1756 में छेड़ दिया, वह श्री नैना देवी गए और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए एक महायज्ञ किया। आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक मुगलों को हरा दिया। माता श्री नैना देवी की पूजा विधि। मंगल आरती। माता की पहली आरती मंगल आरती कहलाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे पुजारी मंदिर खोलते हैं और घंटा बजाकर माता को जगा दिया जाता है। तदंतर माता की शैया समेट कर रात को गंडवी में रखे जल से माता के चक्षु और मुख धोए जाते हैं। उसी समय माता को काजू, बादाम, खुमानी, गरी, छुहावा, मिश्री, किशमिश आदि में से 5 मेवों का भोग लगाया जाता है, जिसे मोहन भोग कहते हैं। मंगल आरती में दुर्गा सप्तशती में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के ध्यान के मंत्र बोले जाते हैं। माता के मूल बीज मंत्र और माता श्री नैना देवी के ध्यान के विशिष्ट मंत्रों से भी माता का स्तवन होता है। ये विशिष्ट मंत्र गोपनीय है, इन्हें केवल दीक्षित पुजारी को ही बतलाया जा सकता है। और है श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती के लिए मंदिर के पृष्ठभाग की ढलान की ओर नीचे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झीड़ा नामक बौड़ी से एक व्यक्ति, जिसे नगारिया कहते हैं, नंगे पांव माता के स्नान और पूजा के लिए पानी की गागर लाता है। श्रृंगार आरती प्रातः लगभग 6 बजे शुरू होती है, जिसमें सोडक सोपाचार विधि से माता का स्नान तथा हार श्रृंगार किया जाता है। इस समय सप्तशती श्लोक, दुर्गा और रात्रि सूक्त के श्लोकों से माता की स्तुति की जाती है। माता को हलवा और बर्फी का भोग लगता है, जिसे बाल भोग कहते हैं। श्रृंगार आरती उपरांत 10 मेष गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित यज्ञशाला स्थल पर हवन किया जाता है, जिसमें स्वस्ति वाचन, गणपति पूजन, संकल्प, स्रोत, ध्यान, मंत्र जाप, आहुति आदि सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। और लास्ट है, तीसरी है मध्याह्न आरती। इस अवसर पर माता को राजभोग लगता है। राजभोग में चावल, मांस की दाल, मूंगी, साबुत या चने की दाल, खट्टा, मधुरा और खीर आदि भोज्य व्यंजन तथा तांबूल अर्पित किया जाता है। मध्याह्न आरती का समय दोपहर 12 बजे।
इस आरती के समय सप्त श्लोकी दुर्गा के श्लोकों का वाचन होता है। और सायंक आरती के लिए भी छीड़ा पौड़ी से माता के स्नान के लिए गगरिया पानी लाता है। लगभग 6:30 पर माता का सायंकालीन स्नान एवं श्रृंगार होता है। इस समय माता को चने और पूरी का भोग लगता है। तांबूल भी अर्पित किया जाता है। इस समय के भोग को श्याम भोग भी कहते हैं। सायं आरती में सौंदर्य लहरी के श्लोकों का गायन होता है। शयन आरती रात्रि 9:30 बजे माता को शयन करवाया जाता है। इस समय माता की शैया सजती है। दूध और बर्फी का भोग लगता है, जिसे दुग्ध भोग के नाम से जाना जाता है। शयन आरती के समय भी श्री मध्य शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी के श्लोकों के सस्वर गायन के साथ माता का स्तुति किया जाता है। अब यहीं पे लास्ट है शयन आरती। इसके बाद माता विश्राम करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर भूल चूक से कोई गलती हो गई हो तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री नैना माता लिखना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे इस तरह की जानकारियों के और कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।